वाजिबुल एहतराम सदर बज़्म हाज़ा सदर अंजुमन तलबा इस्लाम और ओहदेदारान ज़ी वक़ार मेहमानान गिरामी अज़ीज़ तलबा हाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अंजुमन तलबा इस्लाम के ज़ेर एहतमाम मुनअक़िदा इस मिलाद मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में शरीक होना मेरे लिए एज़ाज़ भी है और खुशबख्ती भी। ज़ात रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तलबा का कल्बी रब्त पैदा करने के लिए अंजुमन तलबा इस्लाम का किरदार कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। निस्फ सदी से ज़ायद का एक तवील अरसा इस जद्दोजहद में, इस मेहनत में और इस मुक़द्दस फरीज़े में बसर किया और कितने ही दिल मोहब्बत रसूल के नूर से मुनव्वर हुए और कितनी ही ज़िंदगियाँ हुजूर के मुबारक इश्क में और हुजूर की सीरत के सांचे में ढल गई। अल्लाह ताला जल्ला शानुहु की बारगाह में आप सारे लोगों की आमीन के साथ दुआ है कि अल्लाह नौजवानों के इस काफ़िले को हमेशा सरखुरू करे, कामयाबियाँ और खुशनसीबी का मक़सूम हो, इनके जज्बों को मज़ीद हिद्दत और हरारत नसीब होती रहे और क़यामत के दिन ये हुजूर की बारगाह में जब सलामी पेश कर रहे हों तो सैयदी मुर्शदी या नबी का नारा जो ज़िंदगियों के अंदर कड़कती बिजलियों की तरह गूंजता रहा, वो हुजूर अलैहिस्सलाम की पाबोसी का सबब और ज़रिया बने। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खूबसूरत उन्वान है आज के इस अज़ीमुश्शान इज्तिमा का, और मैं और आप अपने आका व मौला का ज़िक्र करना अपने लिए बाइसे तस्कीन जानते हैं। जब भी उनका नाम लिया जाए रूहों को करार मिलता है, बातिन को तस्कीन पहुँचती है। इतना दिल आवेज़ और मीठा नाम है कि जूँ ही ये नाम हमारे लबों पे आता है तो हमारे लब एक दूसरे का बोसा लेते हैं और हम अपने दुख भूल जाते हैं उनका नाम लेते हुए। चूँकि इतनी खुशबू फैलती है, इतनी रोशनी फूटती है और इतनी सरशारी की कैफियत पैदा होती है कि गम गम नहीं रहता, गम भी खुशियों के सांचे में ढल जाता है। उनका नाम लबों पर आए, मीठा मीठा मुँह हो जाए, उनके बोल बहारों जैसे और असहाब सितारों जैसे। उनसा प्यारा और न कोई, उनसे बिछड़ के लकड़ी रोई, जब वो सैर को जाया करते सर पे बादल साया करते। हुजूर का जिक्र सुनकर जिस शख्स के कलेजे में ठंड नहीं पड़ती, शेख महदी अल-फासी मुतालिउल मुसर्रात शरह दलाइलुल खैरात में लिखते हैं, उसके सीने में धड़कने वाला दिल किसी मोमिन का दिल ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि उनका जिक्र हो और करारे जान नसीब न हो, तस्कीन कल्ब न पहुंचे। मुतरिब से कहो कि छेड़े जरा उस जाने तमन्ना का किस्सा, फुरकत के भयानक लम्हों में कुछ दिल को सहारा हो जाए। आज रबीउस्सानी भी अपना आधा सफ़र समेट चुका है और अभी तक हुजूर के मिलाद की मजालिस का सिलसिला जारी है। ये नगमा फसले गुलो लाला का पाबंद नहीं है। मौसम कोई भी हो, रुत कोई भी हो, हुजूर के जिक्र का चिराग कभी बुझने नहीं पाता। सदियों कबल हुजूर इस दुनिया पे जलवागर हुए थे, लेकिन माहौल की शगुफ्तगियाँ बताती हैं जैसे कोई कल ही गुजर के गया हो। ज़मीं से आसमां तक, आसमां से लामकां तक है, कहाँ खोले थे गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हमने इतना तज़करा और ऐसी दिल आवेज़ और नूरानी तज़कार की खुशबू किसी और के लिए फैलती नहीं देखी। मेरे इमाम ने तो कहा था, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तां है। घर घर उन्हीं का तज़करा है और हर लब पे उन्हीं की बातें हैं। सो मैं और आप
अपनी खुशबख्ती के लिए, अपने मुकद्दर संवारने के लिए यहां जमा हुए। बाकी जहां तक हुजूर के जिक्र की बात है तो ये एक शब का मिलाद क्या, सारी जिंदगी उनके नाम लगा दे हक के शुक्र फिर भी अदा ना हो। हमारे बदन पे इतने बाल नहीं हैं जितने रसूलुल्लाह के एहसानात। हमारा बाल बाल कर्ज रिसालत में जकड़ा हुआ है। अगर वो जलवागर ना होते, खुदा शनासी तो बड़ी दौलत है, हम खुद शनास भी ना होते, हमें अपने आप से भी मुलाकात ना होती। और मैं आपसे पूछता हूं, जिसको ये भी पता ना हो कि मैं कौन हूं, उसके पल्ले होता क्या है? इकबाल ने कहा था, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू मेरा नहीं बनता, ना बन अपना तो बन। और जो अपना भी नहीं हो, जिसको ये भी ना पता हो कि मैं कौन हूं, जिसको खुद शनासी का नूर भी नसीब ना हो, खुद आग ही के उजाले भी हासिल ना हो। देखिए, अशरफुल मखलूकात होने के बावजूद वालकद करमना बनी आदमा का ताज इंसान के सर पे रखा है, लेकिन ये दरख्तों को, हशरातुल अर्ज़ को, चौपायों को, अजराम फलकिया को, मज़ाहर फितरत को, जलती आग को, चलते पानियों को, और ये हत्ता कि इंसान की तारीख देखिए कि ये जो केचवा, जो मछलियां पकड़ने के लिए कांटे के साथ लगाया जाता है, उसको भी अपना माबूद मानता रहा है। यानी इसको ये भी नहीं पता था कि मैं कौन हूं। अपने हाथों के तराशे हुए मादुओं, लकड़ी के औसान, पत्थर के असनाम और आटा गूंद करके धूप में रख के खुश किए गए बुत, उनको अपना माबूद मानता है। भूख तंग करती है तो फिर उनको तोड़ करके, उनको गूंद करके रोटी पका जाता है, खा लेता है कि मेरे खुदा तू अब काम नहीं आएगा तो कब आएगा, अब तो भूख से मेरी जान भी निकल रही है। ये इतना बेबस, इतना मजबूर, वो जो अपने वजूद और अपने तशख्खुस को भी ना बचा सके, ये उसको भी अपना माबूद मान रहा है। तो इसको खुद ही की पहचान कब थी, अपने ज़ात से, अपने आप से आगही कब थी? अल्लाह अकबर। ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आके बताया, वल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्ज़ि जमीआ, ये जो कुछ जमीन में हज़रत इंसान तेरी खिदमत के लिए, तेरी जरूरत के लिए, तेरी नौकरी के लिए पैदा किया गया। दरख्तों को पूछता है, ये तुझे छांव फराहम करने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए, तुझे फल फराहम करने के लिए पैदा किए गए, तेरे ईंधन के लिए तख्लीक किए गए। अजराम फलकिया की परस्तश करता है, ये तेरी राहों में रोशनी उजालने के लिए, तेरे ज़ौक़े नज़ारा की तस्कीन के लिए। जानवर तेरी सवारी के लिए, बार बर्दारी के लिए, तेरी ग़िज़ाई ज़रूरतों के लिए पैदा किए गए, तो उनको माबूद समझ ले। नहीं तो देख, चांद को पूछता है, ये देख उंगली उठती है और वो टुकड़े होकर कदमों में आता है। सूरज को पूछता है, ये देख इशारा होता है और वो भागता हुआ असर के वक्त पे आता है। दरख्तों को पूछता है, जा मैं नहीं तू ही कह दे तुम्हें अल्लाह का रसूल बुला रहा है, और दरख्त दौड़ता हुआ कदमों में आके सलामी पेश करता है। अब इंसान की आंख खुलती है कि मैं जिनको माबूद समझता था वो तो मेरी दहलीज के नौकर निकले, वो तो मेरी चौखट के गुलाम निकले। अब उसका शऊर संभलता है और अब उसे समझ आती है कि सितारों से आगे जहां और भी। अब उसकी टोन ही बदल जाती है, लहजा ही तब्दील हो जाता है। अब उसका बदला हुआ लहजा देखिए कि फरिश्ता कहने से मेरी तौकीर घटती है, मैं मस्जूद मलाइक हूं, मुझे इंसान रहने दो। ये मैं उसी इंसान की बात कर रहा हूं जो अपने हाथों के तराशे हुए असनाम को माबूद कहता था और उनके चरणों में पेशानी का तकद्दुस पामाल करता था। और अब कहता है, मुझे फरिश्ता भी कहा तो मेरी इज्जत में फर्क आता है, क्योंकि फरिश्तों की पेशानी तो मेरे हुजूर झुकी है। अब इसे समझ आई कि परे है चरखे नीली फाम से मंजिल मुसलमान, सितारे जिसके गिरदे राहों वो कारवां तू है। कांपता है दिल तेरा अंदेशा ए तूफान से क्या, ना खुदा तू, बहर तू, कश्ती भी तू, साहल भी तू। देख आकर कूचाए चाके गिरे बा में कभी, कैस तू, लैला भी तू, सहरा भी तू, महमल भी तू। वाए नाकामी के तू मोहताज साकी हो गया, मैं भी तू, मीना भी तू, मस्ती भी तू, हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू, रहरो भी तू, रहबर भी तू, मंजिल भी तू। बेखबर तू जौहरे आईना अय्याम है, तू जमाने में खुदा का आखिरी पैगाम। इसकी खुद से मुलाकात ही तब हुई जब हुजूर की दहलीज पर आए, और जिन्हें हुजूर का दर नहीं मिला वो आज भी अंधेरों में बटे। कि बिल्कुल हमारी हमसायगी में रहने वाले पीएचडी डॉक्टर है और बुत के आगे हाथ जोड़े खड़ा है। उसकी अक्लो बीनश, उसका फहम व इदराक उसे नहीं बता रहे कि बदन पे बैठी मक्खी भी ना उड़ा सके,
तेरी जरूरतों का कफील कैसे हो सकता है? दूसरी जानब MBBS डॉक्टर है और वो गाय के पेशाब को तबर्रुक समझ के चुस्कियां लेके हलक से नीचे उतार रहा है। उसकी तबा में कोई नफासत नहीं, उसकी इतनी भारी और भरकम डिग्री ने कुछ नहीं बताया। उसकी तबीयत के अंदर जो है वो उससे अफूनत नहीं पैदा होती और वो पीछे क्यों नहीं हट जाता। और दूसरी जानब मैं एक देहात का रहने वाला हूं और मैंने एक बच्चे को देखा कि वो अपने पांचे को मल मल के धो रहा है, तो पानी कुछ ज्यादा खोल रखा था। तो मैंने झिड़कने के लहजे में कहा कि तुमने बहुत ज्यादा पानी खोल रखा है। तो वो लजाजत भरे लहजे में मुझे कहता कि हजरत, मैं स्कूल जा रहा था तो किसी जानवर के पेशाब के छींटे मेरे पांचे पे गिर गए। वो कोई दरसे निजामी का फारिग तहसील नहीं था कि उसने नजास्त गलीजा और खफीफा के हकाम पढ़े हों। वो 7-8 साल का दूसरी तीसरी क्लास का तालिब इल्म था और पांचे के ऊपर पड़े हुए पेशाब के गैर मरी छींटे भी गवारा नहीं करता। मैं सोच में डूब गया कि उस डॉक्टर को तो समझ नहीं आई और ये 7 साल का बच्चा समझ रहा है। तो अंदर से जवाब आया कि वो है डॉक्टर, लेकिन उसके हाथ में दामन मेरे हुजूर का नहीं। और ये है बच्चा, लेकिन मां ने गुट्टी में प्यार हुजूर का दिया था, तकद्दुस रूह तक उतर गया, लिहाजा वो गैर मरी छींटे भी गवारा नहीं है। जिंदगी की सारी रोशनियां, सारा नूर, सारे उजाले अगर आपको मिलेंगे मोहम्मद अरबी की चौखट से मिलेंगे। जिन्हें ये दर मिल गया उन्हें जिंदगी का जमाल नसीब हो गया, और जिन्हें ये चौखट नहीं मिली वो आज भी अंधेरों में भटक रहे हैं, चाहे उनके पास कितनी भारी भरकम डिग्रियां क्यों ना हो। तो डिग्रियों से शऊर नहीं आता, शऊर हुजूर की दहलीज से आता है, हुजूर की चौखट से जिंदगी मिलती है। सैयद सलीम गिलानी का एक शेर है, और क्या खूबसूरत शेर है कि न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, न खिरद की रोशनी थी न जुनू की आगही थी, तेरी रहबरी से पहले ये जहां जहां नहीं था, तेरे आस्था से पहले कोई आस्था नहीं था, मैं वो जमीन था जिसका कोई आसमान नहीं। तो जिंदगी का सारा जमाल, जिंदगी की सारी खूबसूरती हजरत इंसान को मिली है तो हुजूर की चौखट से मिली। मैं आपसे पूछता हूं, कुरान ने कहा ना, इज़ा बुश्शिर अहादुहुम बिल उन्सा, जब किसी को यह खबर दी जाती कि तेरे यहां बेटी पैदा हुई है तो उसका चेहरा उतर जाता, स्याह पड़ जाता उसका मुंह। आबरू बचाने का एक ही रास्ता था कि उस बेटी को जिंदा दरगोर करे, और अगर ये नहीं कर पाता तो मुआशरे में सर उठा के चलने के काबिल नहीं होता। बाज कबाइल में 100% मुरव्वज था बेटियों को जिंदा दरगोर करना, बाज में जुज़वी तौर पे बेटियों को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र करता था। अल्लाह अकबर, इससे बढ़कर जुल्मत, जहालत, गिरावट, संग दिली और क्या हो सकती है। एक हकीकी बाप अपनी बेटी को अपने हाथों से कब्र में उतारे और वो नन्हे हाथ जोड़ के जिंदगी की भीख मांगे, और इसके दिल के अंदर तरस पैदा ना हो और उसको मट्टी तले, रेत तले दबा दे, और फिर छाती चौड़ी करके चले कि मैंने अपनी आबरू बचा ली है। और कैसा मुआशरा था कि इस पे उसे दाद देता था, उसको जो है वो दादो तहसीन से नवाजता था और उसे वाह वाह कह के इस्तेकबाल करता था कि तूने अपनी आबरू बचा ली है। जिस मुआशरे में बेटी को जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था, एक आवाज उठती है। वो आवाज आपके कानों तक कई दफा पहुंच चुकी है। आप अरबी मतन के साथ भी वो लफ्ज याद होंगे, लेकिन आप सिर्फ उसको कलमाए ताहसीन के तौर पे शायद गौर करते हो। लेकिन इस पस मंजर को जहन में रखें तो ये उस जालिमाना समाज के खिलाफ कलमाए जिहाद था। जब बेटियां जिंदा दरगोर करके बाप फख्र कर रहा था तो मेरे हुजूर ने कहा, लोगों सुन लो, मेरी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। तो ये उस दौर के अंदर कहना, ये कलमा जिहाद था उस जालिमाना समाज के खिलाफ। वो कुछ खवातीन, ये फिर वो वक्त, वो दिन आने वाले हैं कि हाथों में कतबे उठाए मशरकी तहजीब का तमस्कर उड़ाएंगे और इस्लाम का मजाक उड़ाएंगे। तो मैंने गुज़श्ता बरस कहा था, तुम भूल गई हो, तुम्हें तो हुजरे में बैठ के हुजूर पे दरूद पढ़ना चाहिए था। तुम्हारी कम इल्मी है कि तुम जो है वो उस दीन का तमस्खर उड़ा रही हो जिस दीन ने तुम्हें इज्जत दी। तुम्हारा तो वजूद समाज को गवारा नहीं था। बाप कत्ल करके फख्र करता था, ना कोई FIR कटती थी, ना कोई मोमबत्तियां जलाता था, ना कोई तस्वे बहाता था।
तुम रेत में दब जाती और तुम्हारे आंसू भी साथ दब जाते। तुम्हें जिंदगी का उजाला बख्शा है, जिंदगी का नूर बख्शा है तो मीलाद वाले रसूल ने बख्शा है। वरना आज वो भटका हुआ काफिला कहां होता अगर ये रास्ता मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ना रोकते। और सुनिए, तवज्जो चाहूंगा, सुनिए, हम ऐसे दानिशवरों को भी देखते हैं जो औरत को आज कबीले जिन से इंसान मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं ये हम शक्ल जरूर है इंसान की, लेकिन इंसान नहीं है। इंसानों की तरह बोलती जरूर है, इंसान नहीं। इंसानों के बच्चों को जन्म भी देती है, दूध पिला के परवान भी चढ़ाती है, लेकिन खुद इंसान नहीं है। और मजहबी रहनुमाओं ने कहा कि औरत बदी का सरचश्मा है। अगर खुदा की कुर्बत चाहते हो तो औरत से आपको लाताल्लुक होना पड़ेगा। रूहबानियत की राहें तराशी गई। औरत खुदा के कुर्ब के रास्ते की रुकावट है। औरत होगी तो कुर्बत इलाही नसीब नहीं होगी। जब ये दुहाइयां मजहब के नाम पे दी जा रही थी तो मेरे हुजूर ने फरमाया, लोगों सुन लो, मुझे आयशा के बिस्तर में वही उतरती। जब औरत बदी का सरचश्मा और कुर्ब इलाही में रुकावट मानी जा रही है तो कहा मुझे आयशा के बिस्तर में वही उतरती है। तो हमें तो अपने बच्चों को दरूद की लोरियां देनी चाहिए कि हमें जिंदगी का नूर मिला है तो आमिना के लाल के सदके से मिला है, मिलाद वाले रसूल के सदके से मिला है। आज मैंने बूढ़े अशखास को मजदूरियां करते देखा। फैक्ट्री में भाई ओवर टाइम लगा रहा है, परदेश के अंदर पत्थर कूट रहे हैं लोग। क्यों? मैंने अपनी बेटियों के हाथ पीले करने। भाई फैक्ट्री में ओवर टाइम इसलिए लगा रहा है, मैंने बहनों के हाथ पीले करने। ये भाई तो काट देता था, ये बाप तो जिंदा दरगोर कर देता था। अब ये बूढ़ा बाप कांपते हुए हाथों से मजदूरियां कर रहा है। इसके दिल के अंदर बेटी का प्यार डाला किसने? जवाब आएगा मिलाद वाले रसूल ने। तो ये एक रात का मिलाद उससे हक अदा नहीं होगा। अपने सारी जिंदगी अगर हुजूर के नाम पे लगाएं, इतने बड़े एहसान है हुजूर के, फिर भी हक अदा ना हो। यतीमों को धक्के दिए जाते थे। कुरान ने कहा फज़ालिक अल्लज़ी यदउल यतीम, ये वो बदनसीब शख्स है जो यतीम को धक्के देता है। और वो अमलन धक्के दिया करते थे, वो खाना दे दिया करते थे, लेकिन यतीम के साथ अपने बच्चों को नहीं खेलने देते थे। उनका ख्याल यह था कि नहूसत डर आएगी। जब मुआशरा इतना सफ़ाक हो गया था कि यतीमों को धक्के दिए जा रहे थे, मेरे हुजूर ने फरमाया मैं और यतीम की कफालत करने वाला कयामत के दिन इस तरह नेड़े होंगे जिस तरह ये मेरी 2 उंगलियां करी। और सबसे अफजल घर कौन सा है? सवाल, सबसे अफजल घर कौन सा है? किसी ने कहा शहर के वस्त में जो घर है वो सबसे अच्छा है। कोई बोलने का नहीं जनाब कुशादा घर अच्छा है। देहात का मिजाज रखने वाला बोला जनाब खुले खेतों में खलियानों में चार तरफ सब्जे की जमूरती चादर बिछी हो तो वो घर अच्छा है। किसी ने कहा नहीं या समंदर के किनारे हो, दूर तक पानियों का मंजर दिल फरेबी पैदा करे। किसी ने कहा कोसारों की चोटियों के ऊपर घर, शफाफ हवा की जमानत बनता है, वो अच्छा है। लेकिन आमिना के लाल फरमाते हैं सबसे अच्छा घर वो है जिसमें यतीम रहता हो और उसकी कफालत भी होती हो और उसकी इज्जत भी होती हो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, विलादत बासआदत के अहवाल हमें जिक्र करने हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत आम बच्चों की तरह विलादत नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस जहान आलम में, इस फर्श गीती में जो तशरीफ लाए हैं वो एक अलग शान है। बड़ी अजीम शान के साथ आप तशरीफ लाए, आम बच्चों की तरह नहीं, बल्कि अरब में उस जमाने में क्या क्या हुआ था, आस पड़ोस में क्या क्या हुआ था, सब मुझे बताना होगा। इसलिए कि रब तबारक व तआला जब कायनात के सबसे अफजल इंसान को भेज रहा है तो कायनात में तब्दीली तो होना ही होगी ही। इसलिए कि बरसों जिन नबियों ने उस रसूल के आने की बशारतें सुनाई हूं, वो रसूल जब आ रहा हो क्या हुआ जानते हैं? जिस रात हजरत अब्दुल्लाह से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर बतन आमिना में आया, उसी रात को आवाजें आई। ये रिवायात में मौजूद है। इमाम ज़रक़ानी फरमाते हैं मशरिक के जानवरों ने मगरिब के जानवरों को इत्तला दी, मुबारक हो नूर मुस्तफ़ा अब अपनी असली माँ के पेट में आ चुका है। रजब के महीने में ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नूर मुंतकिल हुआ, उसी दिन बशारतें शुरू हो गई। अब इसको इरहासात कहते हैं। हुजूर की पैदाइश से पहले जो अजीब व गरीब हालात हुए, पूरे अरब में ही नहीं बल्कि कायनात में अलग अलग हालात होने लग गए। जानते हैं
हुजूर की विलादत से सिर्फ 55 दिन पहले असहाबे फील का वाकया पेश आया। अबरहा बादशाह हाथियों की फौज लेकर खाना काबा को खत्म करने आया था, ढाने आया था। लेकिन क्या हुआ? सूरह फील में पढ़ो, अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बि अस्हाबिल फील। इस पूरे सूरह में अल्लाह ने फरमाया अबरहा बादशाह की फौज को अल्लाह ने अबाबील चिड़ियां भेजकर कंकरियों से हिलाक कर दिया। पूरे के पूरे तहस नहस हो गए। अबरहा की लाश नहीं मिली, सारे फौजी मर गए, हाथी सुकड़ गए, ऐसा हो गए थे फजअलहुम कअस्फिम माकूल। ऐसा अल्लाह ने उनको हिलाक किया था जैसे खाई हुई नोच खाई हुई मुर्गी, यानी छिली हुई मुर्गी जिस तरह दिखे, इस तरह पूरी फौज बन गई थी, सारे लोग हिलाक हो गए थे। ये सिर्फ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से 55 दिन पहले का वाकया है। अल्लाह ने खाने काबा की हिफाजत फरमाई इसलिए कि मक्का मुकर्रमा में रसूल पाक की जलवागरी होने वाली थी। अरब में हालात कैसे बदले, मौसम पूरे साल का बहुत ही खुशगवार। अरब पहले कहत साली से जूझ रहे होते, जमीनें सूखती थी, फसलें नहीं आती थी, लेकिन उस साल पूरे अरब वाले कहते हैं इतनी फसलें आई कि हमने पूरी जिंदगी में नहीं देखी। मौसम में बहार, बारिशें, खुशगवार हवाएं, और पूरे साल में जो सबसे हसीन महीना आता है उसको कहते हैं रबीउल अव्वल, सबसे हसीन महीना। इसको रबी क्यों कहा जाता है? अरब वालों ने इसका नाम रखा, रबी कहते हैं बहार को, जो गुलाबी मौसम होता है जिसमें लोगों को अपने सारे वसवसे, टेंशन, फिक्रें खत्म करने का मौका मिलता, सुकून की हवाएं आती, ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा ठंडी, ना बारिश, जिसको आप सावन का महीना कह लें। तो अरब में जो पहली बहार आती थी उसको रबीउल अव्वल कहा जाता है, सबसे पुरबहार मौसम। उसी मौसम में मेरे आका दुनिया में तशरीफ लाए हैं। रबीउल अव्वल अरब वालों के लिए मशहूर था कि इसमें बहार का मौसम होता है। अब सुनिए पूरे हालात कैसे तब्दील थे। बड़े बड़े वाकयात हुए मेरे आका के आने से पहले। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले क्या क्या वाकयात हुए सुने। रजब के महीने में हमल करार पाया। उसके बाद हजरत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चलते हैं, सुनते हैं उन्हीं की जुबान से रिवायात। हजरत बीबी आमना बताएं आपके शिकम मुबारक में जब ये नूर मुस्तफ़ा आया तो आपको कैसा लगने लगा। हजरत आमिना फरमाती हैं मैंने और औरतों से सुना था कि हमल के दर्द बहुत होते हैं, लेकिन जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया मुझे हमल का कोई दर्द नहीं था, कभी कोई तकलीफ नहीं हुई, ना पैर बोझल, ना कह आना, ना सर चकराना। दुनिया की हर माँ को हमल के आसार पेश आते हैं, ये तकलीफें उठाती हैं, मगर कायनात की एक माँ ने कोई तकलीफ नहीं उठाई। क्यों उठाए? इसलिए कि वो गमों से आजाद करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। हर दर्द से, हर बेकसी की फरियाद रसी करने वाला रसूल उसके शिकम पाक में है। बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के जुबान मुबारक से हम रिवायात सुनते हैं। उससे पहले मशहूर मुहद्दिसीन ने जो रिवायात बयान किए हैं, फरमाते हैं कि ईरान में किसरा की हुकूमत थी। किसरा बादशाह इतना बड़ा सुपर पावर कि उसने एक महल बनाया था जिसकी हिफाजत के लिए 1 लाख फौज हुआ करती थी, और उसका दावा था कि इस किले को, इस महल को कोई भी टक्कर देकर गिरा नहीं सकता। बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक जो आज मदियन सलमान पाक, जो इराक में एक शहर का नाम है, आज भी वहाँ वही किला मौजूद है। हम इराक जब जियारतों के लिए जाते हैं तो वो भी देख कर आते हैं। किसरा का महल उसे कहते हैं। आज अंदाज़ा करो 3000 साल से या 2000 साल से वो महल उसी तरह सलामत है। उस ज़माने में कितना मजबूत रहा होगा, कितना पावर उसके अंदर रहा होगा। मजबूत, एक पिल्लर भी नहीं है, लेकिन छत आज भी खड़ी है। वो किसरा का महल था। और फिर मशहूर ईरान की एक आग थी जिस आग की पूजा की जाती थी, और बेशुमार लोग उसके सामने नजर मानते थे, इत्तिकाफ करते थे, चढ़ाई करते थे। और वो कब से जल रही थी? 1000 साल से जल रही थी। 1000 साल से उस आग को बुझने नहीं दिया था पंडितों ने। जहां वो थोड़ी सी धीमी हो जाए, तेल डाल दें या लकड़ियां भड़का दें, लेकिन उस आग को सुबह, दोपहर, शाम, रात किसी लम्हे बुझने नहीं दिया जाता था। वो आग जल रही थी 1000 साल से। किसरा का महल बड़ा कीमती, बड़ा मजबूत,
और दो नहरों के बारे में रिवायात में है। बुहैरे सावा, एक इलाका है काशान। काशान ये ईरान का इलाका है। वहाँ की झील, उसकी भी पूजा की जाती थी, उसको पवित्र माना जाता था। आग की पूजा करने वाले उस पानी की भी पूजा करते थे। इसी तरह समावा एक ऐसी झील थी जिसको सूख करके 300 साल हो गए थे, उसमें पानी का एक कतरा नहीं था। लेकिन मेरे अजीजों, जिस माह मुबारका में मेरे आका की विलादत होनी थी, अचानक हालात तब्दील थे। लोगों ने देखा बुहैरे सावा, जो झील पूजा की जाती थी, पुजारी दूसरे दिन सुबह जाकर देख रहे हैं पूरी झील में एक कतरा पानी का नहीं है, खुश्क हो चुकी है, सूख गई है, कुछ भी नहीं है। और समावा की झील जिसमें 300 साल से पानी का एक कतरा नहीं था, रात को लोगों ने देखा, सुबह आकर देख रहे हैं लबालब पानी भरा हुआ है, इतना पानी कि किसरा के महल्लात तक आ गया। और यही वो दिन था, अचानक ईरान की जमीन पर जलजले आ गए। ऐसे जलजले आए कि अचानक किसरा बादशाह के महल के अंदर एक शिगाफ पड़ गया, एक दरार आ गई। वो दरार आज भी मौजूद है, 14 सदियों से आज भी वो दरार दीवार में है। इतनी बड़ी दरार आई कि एक आदमी उसके अंदर से पास हो सकता है, गुजर सकता है, जिसका दावा था इसे कोई गिरा नहीं सकता। अचानक शिगाफ पड़ गया, दीवार में सुराख पड़ गया, और जो कंगोरे लटकाए जाते थे वो सोने के कंगोरे होते। महल के अंदर वो सारे के सारे जमीन पर नीचे गिर चुके थे, सब नीचे आ गए थे। और जितने बुत थे खाने काबा के अंदर और दीगर जगहों पर, दूसरे दिन देखा गया सब के सब औंधे मुंह गिरे हुए थे, सब नीचे फर्श पर गिरे हुए थे। ये अलग अलग हालात, आसमान में अलग सी एक बदली छाई हुई थी जिसमें ठंडी आवाजें आ रही थी। और अलग अलग अरब वालों ने उस जमाने में उस साल क्या क्या सुना। अरब वाले कहते हैं हमने जंगल का सफर किया, जानवरों को फसी अरबी में बोलते हुए सुना है, एक दूसरे को जानवर मरहबा मरहबा कह रहे हैं। हम ताज्जुब करते थे आखिर जानवरों को बोली कैसे आई है। ये अलग अलग वाकयात जो पेश आए। अब सुनो, किसरा का बादशाह जलजले की वजह से डर गया, सहम गया, बड़े बड़े काहिनों को बुलाया, ये क्या हो रहा है, पूरी कायनात में ये कैसी तब्दीली है। ईरान का बादशाह डरा हुआ है, कैसर रोम, मुल्क रोम का बादशाह ख्वाब में देख रहा है अरब के लोग ईरान के और कैसर रोम के ऊंटों को भगा कर ले जा रहे हैं। अरब के वहशी लोग, बद्दू लोग जो कुछ ज्यादा नहीं जानते, ईरान पर कैसे काबिज हो रहे हैं, रोम पर कैसे काबिज हो रहे हैं। भयानक ख्वाब था। काहिनों को बुलाया गया और ताबीर पूछी गई, ये क्या हो रहा है। जलजले आए, दीवार फट गई, आग जो 1000 साल से कभी नहीं बुझी थी आज अचानक गुल हो गई है। बहरे सावा सूख गया, झील सूख गई, समावा में लबालब पानी आया। ये अनहोनियां हमें नहीं समझ में आ रही। सारे काहिन बैठे, जितने उस जमाने के ज्योतिष रहे होंगे, नुजूमी रहे होंगे, सबों ने कैलकुलेशन किया और बादशाहों से कहा, ऐ बादशाह सलामत, हमने अपने हिसाब से देखा है और हमारी ताबीर जो निशाना बताती है वो वही है जिसको हम शेर में कहते हैं, आई नई हुकूमत, आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा। ताबीर एक ही लग रही है, बादशाह सलामत, तुम्हारे ख्वाब की भी ताबीर यही है। कंगोरे गिरे हैं, दीवार फटी है, झील सूखी है, आग बुझी है, सब की ताबीर हमारे इल्म के मुताबिक तो यही लग रही है। अरब में आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। ये तो मैं शेर की जुबान में कह रहा हूं। उन नजूमियों ने कहा था बादशाह से, जरूर कायनात में कोई बच्चा पैदा हुआ है जिस बच्चे ने सारी सल्तनतों को हिलाना है। और बादशाहों को उसी दिन नजूमियों ने कहा था, आप खैर मनाओ, आप खैर मनाओ, तुम्हारी सल्तनतें जो 12 पुश्तों से चली हैं, ये 12 कंगोरे गिर गए। ये निशानी है कि अब तुम्हारी हुकूमतें लास्ट एंडिंग पर आ चुकी हैं, इख्तिताम पर आई हैं। बादशाह ने पूछा, क्या ये सुपर पावर खत्म हो जाएगा? जैसे अगर आज जाकर कोई अमेरिका से कहे कि तुम्हें एक छोटा मुल्क खत्म कर देगा, यहाँ बैठे हुए चंद मजमे आपको हिला देंगे, वो हंसेगा, बोलेगा उनकी क्या ताकत है, हमारा इतना बड़ा निजाम है, क्या क्या हमने नहीं फैलाया है। किसरा ने भी यही कहा था, रोम के कैसर ने भी यही कहा था। हाँ, एक बच्चा पैदा हुआ,
कहां पैदा हुआ? अरब में पैदा हुआ, बद्दुओं के यहां, जो अरबी लोग हैं, देहाती लोग हैं, और हम पावरफुल, उस जमाने के पॉश लोग, सबसे ज्यादा उनके पास माल, सबसे ज्यादा फौज, असलहे उनके पास। उन्होंने नजूमियों को कत्ल कर दिया, मार दिया। तुम लोग झूठी ताबीर बोलते हो। बादशाह की आदत यही है, उसकी तबीयत के मुताबिक तारीफ करो तो खुश होगा। उससे सिर्फ ये पूछो बादशाह से, आप आम कैसे खाते हैं, तो तारीफ करो, खुश होगा। हर बादशाह की आदत है। इंटरव्यू लो तो ये मत पूछो नोटबंदी क्यों किया था, मत पूछो, ये सब नहीं पूछना। जॉब कहां गई, वो मार डालेगा। तुम ताबीर, ज्योतिष भी सही नहीं हो, तुम ज्योतिष भी सही नहीं हो। हाँ, ज्योतिष ये कहे सारे भाग खुले हुए हैं आपके, सारा सीना चौड़ा हो गया है, देखिए उनको नवाजा जाएगा। किसरा और कैसर ने, ईरान की हुकूमत और रोम की हुकूमत ने भी बेचारे नजूमियों को मार डाला। उन्होंने क्या कहा था? एक बच्चा पैदा हुआ है, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा, तुम्हारी सल्तनतें हिला देगा। हक को एक्सेप्ट करो, बात तुम्हें आज या कल माननी होगी। जो अल्लाह के फैसले हैं वो नाफिज होके रहेंगे। और रसूल के मुतालिक मेरे मौला ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमाता है, हमने वो रसूल भेजा है, रसूल को हिदायत के साथ भेजा है, यूं ही नहीं भेजा कि तुम नारे लगाते रहो। अल्लाह फरमा लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली। अल्लाह फरमा रहा है, सारी कायनात पर मेरे रसूल के दीन को गालिब करने के लिए भेजा। वो रसूल का दीन गालिब आएगा आज या कल, क्योंकि अल्लाह का फरमान झूठा नहीं। फ्रांस में भी इस्लाम आएगा, अमेरिका में भी इस्लाम आएगा, यूरोप में भी इस्लाम आएगा। हाँ, जहां जहां मुनकिरीन होंगे इस्लाम गालिब आएगा। तुम्हें बुरा लगता हो अगरचे, और अल्लाह ने फरमाया, आगे पूरी आयत पढ़ता हूं, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्ली वलौ करिहल मुशरिकून। अल्लाह फरमा रहा है, अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। हुजूर से पूछा गया ये गालिब कब होगा? हुजूर ने फरमाया, मेरी औलाद में एक मेरा बेटा आएगा जिसका नाम मोहम्मद मेहदी होगा। इमाम मेहदी आएंगे और उस जमाने में पूरी कायनात में सिर्फ और सिर्फ इस्लाम होगा, सिर्फ इस्लाम होगा। और अल्लाह ने जो फरमाया वो भी सुन लें, बिल्कुल सच। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिरों को ये बात नापसंद आएगी, हाँ नापसंद आएगी, उनको बुरा लगेगा। अभी अगर मैं कहूं आरएसएस वाले भी मुसलमान हो जाएंगे, बुरा लगेगा, तकलीफ होगी उनको। हो सकता है जिसको भी हम कहें उसे तकलीफ हो, लेकिन मेरे अजीजों मैं कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान ये कह रहा है अल्लाह अपने रसूल के दीन को गालिब करेगा। इस बात के कहने पर तुम मुझे मार डालोगे, कोई मसला नहीं। जिन्होंने अपने बादशाहों को ये बताया पहले, उनको मार दिया बादशाहों ने, लेकिन बाद में उनकी हुकूमतों ने देखा, कैसर और किसरा भी गिरफ्तार होकर गुलामाने रसूल के कदमों में आ गए थे। और जानते हो इस शान से कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफात के सिर्फ 2.5 साल बाद, 5 साल बाद समझ, वो जलाल आवर खलीफतुल मुस्लिमीन उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला जब मसनद खिलाफत पर जलवाबार हुए, अपनी फौज को किसरा के पास भी भेजा, रोम भी, कैसर के पास भी भेजा, और दोनों जगह भी फतेह हुई। और ये गुलामान रसूल जिनको कैसर और किसरा क्या कह रहे थे, एक बच्चा पैदा हुआ हिला देगा, नजूमियों को मार डाला, और उसी रसूल के चंद गुलामों ने उनके तख्तों को हिला दिया, कुर्सियां हमेशा के लिए खत्म हुई। मुझे तारीख बताओ, ईरान और कैसर रोम जब ये खत्म हुए, आज 14 सदियां हो गई, दोबारा ना किसरा आया ना कैसर आया, नहीं आया। उनका खात्मा होना था, हो गया। अजीजा ने गिरामी वकार, इस शान से अल्लाह ने अपने हबीब के गुलामों को फतह दी। मस्जिद नबवी में माले गनीमत लेकर के आए और उसमें कालीन लेकर आए जिस पर किसरा बादशाह की कुर्सियां लगती थी, उस जमाने का महंगा कालीन जिस पर बैठ जाए तो लोग दुनिया में फख्र करते थे। मैं किसरा के कालीन पर बैठ कर आया हूं। जब किसरा का सब दरबार खत्म हुआ, माले गनीमत मदीना तैयबा साहबा ले आए, हजरत उमर से पूछा बहुत महंगा है दुनिया का,
उस महल की सबसे कीमती चीज हम ले आए, इसको कहां सजाएं? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, ले जाओ मस्जिद नबवी के दरवाजे के बाहर रखो, हर आदमी पैर पोंछकर अंदर आए, पैर पोंछकर अंदर आए। इसलिए कि उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुनिया को ये बताना चाहते थे, ओ कैसर और वो कैसर रोम, वो किस्रा ईरान, तुम जिस पर बैठकर फख्र करते थे, ये फख्र करने वाला काली गुलामाने रसूल के तलवों के नीचे हुआ करता है। जब तुम इश्क मुस्तफा में कामिल होंगे, इंशाअल्लाह अजीज उनकी कुर्सियां तुम्हारे जेर कदम आएंगी, हम भी देखेंगे, इंशाअल्लाह हम भी देखेंगे। अभी बहुत कुछ गुनगुनाया गया था जिससे लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन मैं फिर भी कहूंगा हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह अजीज। रब ने अगर हमारी किस्मत में लिखा है तो हम भी देखेंगे, और इमाम मेहदी का ज़हूर होगा इंशाअल्लाह अजीज, हम भी देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्लाम गालिब आएगा, वलो करिहल काफिरून वलो करिहल मुशरिकून, अगरचे काफिर ना पसंद करें, अगरचे मुशरिक ना पसंद करें। अब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत के साल ये बड़े बड़े वाक़यात पेश आए। क्या क्या हुआ है? अरब के हालात बदले हुए थे, बुहैरा सावा, बुहैरा समावा, और उनके अलावा जो किसरा के बादशाह के कंगोरे टूट के गिरे और दरारें आई, आग बुझ गई। उसके अलावा आओ अब बीबी आमना के घर चलते हैं। अब ये विलादत की घड़ी के करीब के आसार में बता रहा हूँ, निहायत ही अदब व एहतराम के साथ सुनो, इसलिए कि मौलूद मुबारका को सुनना ये ईमान वालों के लिए सआदत की बात है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले खुशबू की जाए और बखूर किया जाए, इतर लगाए जाएं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तज़किरे निहायत ही अदब व एहतराम से किए जाएं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत से पहले सैयदा बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अब सुने, हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जैसे ही मेरे बतन पाक में मेरे बेटे का हमल करार पाया, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी, कोई आलाइश, कोई इस तरह की नापाकी हमने नहीं देखी। हज़रत बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, रजब का महीना गुजरा, शाबान का महीना आया, रात को मैंने एक मरतबा देखा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत बीबी आमना से कहते हैं, आमना मुबारक हो, तूने कायनात के पूरे आका को अपने बतन पाक में जगह दी है, तुझे सआदत वाला एक लड़का मिलेगा। उसके बाद हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, रमज़ान का महीना आया, रमज़ान का महीना जैसे ही आया, हज़रत बीबी आमना ने आवाज़ें सुनी, कहा गया आमना को हर आलाइश से पाक कर दो, उसके अंदर मौजूद बच्चे को हर तरह के वसवसों से पाक कर दो। अब जब रमज़ान का महीना गुजरा, शव्वाल का महीना आया, हज़रत बीबी आमना कहती हैं, शव्वाल के महीने में मैंने देखा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए हैं और एक झंडा उठाए हुए हैं, और वअअलमहा बिरुतबती सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुलंदो बाला मर्तबे का कसीदा पढ़ा और बीबी आमिना को कहा, मुबारक हो, मुबारक हो। ये शव्वाल का महीना गया, जिलकादा का महीना आया। हज़रत बीबी आमिना फरमाती हैं, हर माह में मैं किसी नबी की ज़ियारत करती और वह मुझे मुबारकबादी देते और मरहबा मरहबा कहते। जिलकादा गुजरा, जिलहज्जा आया, जिलहिज्जा गुजरा, मुहर्रम का महीना आया। इस हमल पाक को सफ़र के महीने में 8वां महीना लग चुका था। सफ़र का महीना ये बड़ा मुबारक महीना था। बीबी आमना कहती हैं, मेरे बतन पाक के 8 महीने के हमल में कभी मुझे बोझ नहीं महसूस हुआ, कभी तकलीफ नहीं हुई, कभी ऐसा उठाया नहीं। बीबी आमना फरमाती हैं, सफ़र के महीने में जो चीज़ें मैंने देखी वो बहुत अजीबो गरीब थी, यहाँ तक कि मैं रात के वक्त अगर घर के ऊपर नज़र करती तो बदलियाँ मुझे नज़र आती और उसमें बात करने की आवाज़ें सुनाई देती। एक दूसरे को कोई मुबारकबादी देता था, मुझे मालूम नहीं था वो कौन सी मखलूक है जो बात करती है। पूरे सफ़र के महीने में हज़रत बीबी आमना फरमाती हैं, अजीब व गरीब बातें मैं आसमान पर होते हुए सुनती थी।
कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, जिस माँ के पेट में हमारा आका जलवाबार है, उस माँ की आंखें क्या क्या देख रही हैं। हजरत इब्राहीम को देख रही हैं, इस्माइल अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम को, और कायनात में होने वाले अजीब गरीब लम्हात को देख रही हैं। अब सुनो, रबीउल अव्वल शरीफ का चांद जगमगाया, हिलाले रबीउल अव्वल आया। बीबी आमना फरमाती हैं, अचानक मुझे हुराने जन्नत के तराने सुनाई देने लगे। वो गुनगुनाती थी, रात भर मुझे मीठे मीठे तराने सुनाई देते। बीबी आमना फरमाती हैं, रबीउल अव्वल की पहली गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, ये दिन गुजरते गए, नबियों की बशारतें आई, यहाँ तक कि रबीउल अव्वल की 10वीं तक मैंने देखा जिब्राईल अमीन तशरीफ लाए हैं, और उन्होंने देखा, सारे मलाइका से कहा सफ़ें बांध लो, अल्लाह का हबीब आने वाला है। अल्लाह अल्लाह। बीबी आमना फरमाती है, मैं ये 2 रोज कबल से देख रही थी हुराने जन्नत के तराने, यहाँ तक कि 11वीं शब आई, 11वीं रबीउल अव्वल आई, उस दिन भी मैंने अजीब व गरीब बातें सुनी, अजीब व गरीब रोशनियां देखी। 12वीं शब आई, कहती है बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, मेरी पेशानी से अचानक एक नूर चमका, मेरे घर की दीवारों पर रोशनी हुई, यहाँ तक कि सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मैं मक्का में सोई हुई थी, लेकिन बसरा के महल्लात को वहीं से देख रही थी, शाम के महल्लात को, मुल्के शाम के महल्लात को मैं उस नूर की रोशनी में देख रही थी। कुर्बान जाओ ऐ सुन्नियो, जिसके बतने पाक में हमारा आका है, वो मक्का से बसरा तक देख सकती है, मक्का से शाम तक देख सकती है, तो वो रसूल क्या नहीं देख सकता? और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब आई, मैंने देखा मेरी पेशानी से एक नूर जगमगाया, उससे बसरा के महल्लात रोशन हुए, मैंने शाम के महल्लात को देखा। अब यहाँ से मक्का से बसरा काफ़ी 100 किलोमीटर है, शाम 1000 किलोमीटर से ज़्यादा है। इतनी दूर तक बीबी आमना देखती रही, रात के पहर गुजरते रहे, रात के लम्हात गुजरते रहे, वही रात है जिसमें हम और आप बैठे हुए हैं। ये 12वीं शब थी। बीबी आमना की कैसी शब रही होगी, अंदाजा तो करो। हज़रत आमना फरमाती हैं, मैंने आंख उठाकर देखा तो मुझे फरिश्तों की सफ़ें नजर आई। जिब्राइल कह रहे हैं, ए मलाइका सफ़ें बांध लो, अल्लाह का नबी आ रहा है। सफ़ें तरतीब दी जा रही हैं, सबके हाथों में मशाले हैं। और अचानक बीबी आमना फरमाती हैं, 12वीं शब की आधी रात गुजरी होगी, हज़रत जिब्राइल उतरते हुए दिखाई दिए। हज़रत जिब्राइल आए, एक मशरिक में झंडा गाड़ा, एक मगरिब में झंडा गाड़ा, तीसरा काबे की छत पर झंडा गाड़ा, काबे की छत पे झंडा गाड़ा, रूहुल अमीन गाड़ा, काबे की छत पे झंडा, ता अर्श उड़ा फरेरा, सुबह शबे विलादत। ये जिब्राइल अमीन ने बशारत दी, मोमिनो सुन्नियो झंडे लहराओ, इसलिए कि जिब्राइल अमीन की सुन्नत है। जिब्राइल अमीन ने 3 झंडे गाड़े, बामे काबा पर भी, मशरिक में भी, मगरिब में भी। मशरिक और मगरिब में क्यों गाड़ा? इसलिए कि बताने के लिए, कायनात के इस आलम के आका की खुशियां मनाना मक्का वालों की ही सिर्फ खुशकिस्मती नहीं, सिर्फ मदीने वालों के हिस्से में नहीं, मशरिक और मगरिब में बसने वाले सारी मखलूकात इन 2 झंडों के बीच में रसूल की आमद की खुशियां मनाएगी। जिब्राइल अमीन खुशियां मना रहे हैं। बीबी आमना फरमाती हैं, रात के आखिरी पहर से अचानक सुबह सादिक का वक्त तुलू हो रहा था। वही साअत, वही घड़ी जिसको इमाम आले सुन्नत ने कहा, जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह, ये घड़ी दुनिया की सबसे अजीम घड़ी है, ये साअत दुनिया की सबसे मकबूल साअत है। मैं समझता हूँ न शबे कद्र वहां को पहुंचती है, न शबे रमजान की ईद वहां पर पहुंच सकती है। कोई घड़ी उस घड़ी का मुकाबिल नहीं हो सकती जिस घड़ी में कायनात का आका व मौला जलवाबार हो रहा है। बीबी आमना फरमाती हैं, सुबह सादिक हुई, मेरे अजीजों और माओं को डिलीवरी के वक्त और विलादत के वक्त दर्द शुरू हो जाता है, दर्द ज़ह जिसको कहते हैं, वह तड़पती हैं। लेकिन बीबी आमना फरमा रही हैं,
मैं ठंडक महसूस कर रही थी, खुशियां महसूस कर रही थी, पेशानी से लेकर तलवों तक ठंडक ही ठंडक थी। अचानक मेरे घर का दरवाजा बंद था। रात भर तो जन्नत की हूरों के तराने सुनती रही, फरिश्तों की सफ़ों को देखती रही, लेकिन कहती हैं सुबह सादिक होने लगी तो मैंने अचानक मेरे घर में 3 औरतों को आते हुए देखा। वो औरतें बड़ी हसीन व जमील थी, खूबसूरत थी और अजीब शान की थी। वो मेरे घर के अंदर आई, कोई मेरे दाएं खड़ी हो गई, एक बाएं खड़ी हो गई, एक सिराने के पास खड़ी हो गई। मैंने पूछा यह हज़रत आमिना फरमा रही हैं, ए आने वाली खवातीन तुम कौन हो, इस तरह घर में कैसे आई हो? वो खवातीन कहती हैं ए आमिना ना घबरा, हम तेरे आने वाले मौलूद की दाया बनकर आई हैं। हम कौन हैं तुझे बताती हैं। एक खातून ने कहा मेरा नाम सैयदा हव्वा है, मैं पूरी कायनात की माँ हूँ। दूसरी कहती है मेरा नाम सैयदा आसिया है, जो जन्नत की पाकीज़ा खवातीन में से हो। तीसरी कहती है मेरा नाम सैयदा मरियम है, जिसकी पाकी की कसम कुरान खाता है। ऐ मेरे अजीजों, ये 3 पाकीज़ा खवातीन बीबी आमिना के सिराने खड़ी हैं, विलादत बासआदत के वक्त दाया बनकर के आई हैं। क्या शान है आका तुम्हारी, क्या शान है आका तुम्हारी। हाँ, दुनिया में किसी को ये सआदत नहीं मिली होगी जिसको किसी अजनबी ने न छुआ। वो बीबी मरियम मेरे रसूल की दाया बनकर आई हैं, बीबी आसिया दाया बनकर आई हैं। अचानक मेरे सैयदा कायनात आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं इन दायाओं से बातचीत हो रही थी, सुबह सादिक की घड़ी आई। अल्लाह अल्लाह, वो नूर खुदा, वो रहमत आलम, वो रसूल पाक जिसको कायनात के आका व मौला होने का शरफ अल्लाह ने अता किया, वो इस दारे व इस दुनिया गीती में जलवाबार हुआ। मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए बंद हुई। जब मैंने आंखें खोली, हसीन गुलाब से ज्यादा चमकता हुआ चेहरा, वो नूर वाला तशरीफ ला चुका था। वो कायनात को जगमगाने वाला, वो आलम बाला का रसूल, वो आलम सुफला का रसूल, वो आलम जिन्नात का रसूल, वो आलम मलकूत का रसूल, वो आलम हैवानात का रसूल, वो 18,000 आलमों का रसूल बीबी आमिना के बतन पाक से जलवाबार हुआ। लेकिन किस शान से, अलग ऐसे आम बच्चों की तरह न समझो। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर उठाकर देखा, चांद से ज्यादा हसीन चेहरा है, ना जिसमें पाक पर पेट की कोई गंदगी या आलाइश लगी हुई, कुछ नहीं, बल्कि वो नहा करके चमकते हुए बूंदों के साथ आया हुआ था। ऐसे तारे टपक रहे थे, तारों की तरह चेहरे पाक पर पानी के कतरे झिलमिला रहे थे। बीबी आमिना फरमाती हैं मैंने नजर किया, हजरत आमिना वो जो तस्वीर खींची है, सदा कुर्बान जाओ मेरे अजीजों, कायनात के आका व मौला की तस्वीर, उनकी माँ से ज्यादा हसीन कौन बता सकता है। हजरत आमिना कहती हैं मैंने अजीब व गरीब बात देखी, मेरा शहजादा जब जलवागर हुआ, आम बच्चों की तरह रोते चिल्लाते नहीं आया, बल्कि सबसे पहले मैंने सुना उनकी जुबान पर था उम्मती 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 उम्मती। उसके बाद मैंने उनको सजदे के आलम में देखा। कौन है वो बच्चा जो पैदाइश के दिन अपने मौला के हाथ सजदा रेज है, पेशानी जमीन पर है। कायनात के आका व मौला एक दिन के हैं आज, लेकिन सजदे के आलम में हैं। हज़रत आमिना फरमाती हैं जैसे ही ये 3 दायाओं ने उठाया, अल्लाह अल्लाह, बीबी आमिना फरमाती हैं खुशी से मैं झूम गई। न दर्द था न तकलीफ थी, लेकिन इस हसीन गुलाब को देखने के बाद रूह में और एक खुशी और फरहत और इंबसात आ गया। उसके बाद कहती हैं मैंने नजर किया, नाफ कटी हुई थी। जब वो बच्चों की नाफ होती है, काटा जाता है 6 दिन के बाद, आप नाफ बुरीदा थे और मैंने देखा रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खतना शुदा पैदा हुए थे, मखतून थे। और मैंने देखा, बीबी आमिना फरमाती हैं रसूल पाक के चेहरे को आंखों में सुरमा पहले से लगा हुआ था। मखहूलन मदहूनुन मखतूनुन मलफूफुन बिथौबिन मिन सौफिल अबयदी अलियनु मिनल हरीर अलियनु मिनल हरीर अबयदु मिन सौफ। हजरत आमिना फरमाती हैं अचानक मैंने देखा एक नरम लेशमी कपड़े में उन्हें लपेटा हुआ है, उनकी आंखें सुरमे की हैं, उनकी नाफ कटी हुई है, मखतून है। और मैंने जब उठाने की कोशिश की, मुश्क अंबर से
ज्यादा खुशबुएं आ रही थी। हमारे बच्चों को नहलाया जाता है, साबुन लगाया जाए, पाउडर लगाया जाए, बच्चों को खुशबू लगाई जाए तब महकेंगे, लेकिन कायनात का आका और मौला माँ के पेट से महकता हुआ आ रहा है। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी, माँ आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, मेरी आंखें थोड़ी देर के लिए झपकी थी, मैंने देखा 3 और लोग मेरे घर में आए, 3 और लोग आए। ये फरिश्ते थे, उनके एक के हाथ में तश्त था, तश्त जबरजद का था, एक मेटल है, खूबसूरत मेटल जन्नती तश्त लेकर आया है, दूसरे के हाथ में जग है पानी का, और तीसरे के हाथ में लिबास है, कपड़ा है। ये तीनों जन्नत से आए हुए मलाइका हैं। एक ने उठाया और उस तश्त में रखा, दूसरे ने वो पानी जो था निहायत ही खुशबू भरा उस तश्त पर रखा, और तीसरे ने वो मुलायम रेशम वाला लिबास उनके ऊपर डाल दिया। हजरत आमना कहती हैं, अचानक ये तीनों गायब हो गए, मेरा बच्चा भी नहीं, ना वो 3 लोग, कोई नहीं दिखा। हजरत आमना कहती हैं, मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, कायनात का इतना हसीन बच्चा मेरी गोद में, अचानक 3 लोग आए, सुबह सुबह, अभी अंधेरा अंधेरा है और तीनों लोग लेकर गायब हो चुके। कहां गया मेरा बच्चा, कहां गया मेरा बच्चा? मैं बेकरार थी, बेचैन थी। अचानक एक फरिश्ते की आवाज आई, आमिना घबराओ मत, आमिना बेचैन और बेकरार मत हो, इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्तों ने उठाया है। कहां ले जा रहे हैं? कहते हैं फरिश्ते, अब तेरे इस शहजादे को आलम आला में ले जाया जा रहा है, फरिश्तों को जियारत कराई जा रही है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है, सारे फरिश्ते सफें बांध कर खड़े हैं, तेरे इस शहजादे की एक झलक के लिए, दीदार के लिए इश्तियाक में खड़े हैं। वो फरिश्ते लेकर गायब हो चुके थे। नूरे मुस्तफ़ा अब जिसमें मुक़द्दस में आया है, मेरे आका का जलवा देखने के लिए फरिश्तों की आलम में ले जाया गया। वहां ले जा करके फरिश्तों ने क्या क्या दिखाया, आलम शर्क में, आलम गर्ब में, मशरिक में ले जाया गया, मगरिब में ले जाया गया। कायनात के जितने आलम थे सब में मेरे आका को ले जाया गया। जन्नत हो, लौह हो, कलम हो, अर्श हो, कुर्सी हो, हर जगह मेरे आका को जियारत कराई गई। वो कितने लम्हे थे वो अल्लाह बेहतर जाने, उसका महबूब बेहतर जाने। फरिश्तों ने सारी सैर कराई और वापस ला करके बीबी आमिना से कहा, हक तो ये बनता था इस शहजादे का, इसलिए कि वो आया है हर आलम की रहमत बनकर, इसलिए अल्लाह ने हर आलम की सैर तेरे शहजादे को कराई है। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। सैयदा बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं, जब ये तीनों मलाइका ने उठा करके मेरे शहजादे को पूरी कायनात की सैर कराई, वापस लाकर मेरे पास रखा, तो जिब्राइल अमीन ने मुनादी की, ऐलान किया, ऐ मलाइका खुशियां मनाओ, ऐ फरिश्तों खुशियां मनाओ, इसलिए कि अब अल्लाह रब्बुल इज्जत का वो हबीब आया है, जिस हबीब की हर सिफारिश पर मौला अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा, अपने जलाल को जमाल में तब्दील करेगा। फरिश्ते जलाले खुदाबंदी से डरते थे, अल्लाह के जलाल से डरते थे, और उस दिन उन्होंने खुशियां मनाई। अब रब का जलाल अपने हबीब के जमाल में आ जाएगा। उम्मतियों, हम क्यों ना खुशियां मनाएं, इसलिए कि हमें मौला ने पैदाइशी उस रसूल की उम्मत में बनाया है। इसीलिए तो हमारे इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हमें यह अकीदा दिया है, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे। सुनो, बड़े ध्यान से कह रहा हूं, खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाएं दुश्मन जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। बीबी आमिना सलामुल्लाह अलैहा ने ऐलान किया कि मेरे घर मौलूद मुबारक हो चुका है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ में थे, दौड़ते हुए तशरीफ लाए और बीबी आमिना के घर में इस शहजादे मुबारका को उठाया, सीने से लगाया और सीधे खाने काबा के पास ले आए। जानते हो अब हमारे खड़े होने का वक्त आया है, इसलिए कि एक रिवायत यह है, जिस दिन बीबी आमिना के घर में
विलादत हुई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तवाफ कर रहे थे किसका? खाने काबा का। ये सुबह सादिक की घड़ी है। कायनात में कोई मेरे मुस्तफ़ा के मुतालिक सलाम करे ना करे, सलाम के मुतालिक दलील पूछे ना पूछे, ऐ सुन्नियों मैं तुम्हें बताऊं, उस दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं अभी मेरे तवाफ के फेरे मुकम्मल नहीं हुए थे, मैंने खाने काबा की छत पर देखा, वो आमिना की घर की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा था। खाने काबा झुक चुका था बीबी आमिना के घर की तरफ। तो सुन्नियों खड़े हो जाओ, क्यों ना हम अपने दिल उस बारगाह मुस्तफ़ा में झुका। जीज़ान गिरामी वक़ार, खुद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसको हदीस जाबिर कहते हैं। मुसन्नफ इब्न अब्दुल रज़ाक में यह हदीस पाई गई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाबिर से कहा, ऐ जाबिर, सबसे पहले अल्लाह ने मखलूक़ात में तेरे नबी के नूर को पैदा किया। हुजूर ने फरमाया कि सबसे पहले अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को पैदा किया। वो रसूल का नूर कैसा था, क्या था, ये अल्लाह बेहतर जाने। हदीस पाक में ये मिलता है। और मदारिजुन नबुव्वा में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इसकी 12 मंजिलें बताते हैं कि नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कैसे पैदा किया गया। कुछ भी नहीं था, आदम थे ना हव्वा थी, ना कायनात की कोई चीज, ना जन्नत दोज़ख लौह कलम अर्श कुर्सी, कुछ नहीं, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत। अल्लाह ताला फरमाता है कुन्तु कंज़न मख्फियन फ़अरदतु अन उअरफ़ा फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हदीस कुदसी है, यानी अल्लाह खुद फरमा रहा है, रसूल की जुबान है। मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया कुन्तु कंज़न मख्फियन, मैं एक छुपा हुआ खजाना था। अल्लाह फरमा रहा है मैं एक छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उअरफ़, तो मैंने ये इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मेरा तारुफ हो सबके सामने। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, फिर मैंने एक मखलूक पैदा किया। एक मखलूक, सबसे पहली मखलूक। अल खल्क़ से मुराद क्या है? वो नूर मुस्तफ़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। उसके बाद हुआ ये कि ये नूर कहाँ था, क्या कर रहा था। 9 लाख साल पहले की बात, आदम अलैहिस्सलाम की विलादत से तकरीबन 9 लाख साल पहले, और बाज़ रिवायत में 5 लाख साल पहले अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब के नूर को पैदा किया। अब ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आलम वहदानियत में अपने रब की मदह सराई करता रहा, और ये नूर अपने रब की वहदानियत में रक्स करता। और उसके बाद 12,000 साल के बाद ये दूसरी मंजिल में आया। 12,000 साल के बाद तीसरी मंजिल में, यहां तक के 12 मंजिलें ये इस नूर ने तय की। इसमें अलग अलग मंजिलें तय कराई गई, यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत का उसकी एक मंजिल थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिफात को पहचानने वाली एक मंजिल थी, मारिफत की एक मंजिल थी, हकीकत की एक मंजिल थी। इस तरह की 12 मंजिलें तय की गई। उसके बाद अब हदीस सुनो, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने अपने नबी के नूर के 4 हिस्से किए। 4 हिस्से किए। अब ये 4 हिस्से जो हुए, एक हिस्से से अलग चीज बनाई गई, दूसरे हिस्से से अलग। जैसे हदीस में है, एक हिस्से से अल्लाह ताला ने जन्नत को पैदा किया, फिर अर्श को पैदा किया, फिर लौह को पैदा किया जिस पर सारे इंसानों की तकदीर लिखी गई, फिर कलम को पैदा किया, चौथा हिस्सा बाकी था, फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। फिर उनमें से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हिस्से से सारे नबियों के नूर को पैदा किया, फिर मुत्तकीन को पैदा किया, मोमिनीन को पैदा किया, फिर जो बचा नूर का हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से किए गए। उनमें से एक हिस्से से सूरज को पैदा किया गया, चांद को पैदा किया गया, फिर एक हिस्से से सारे सितारों को पैदा किया गया, फिर जो चौथा हिस्सा था फिर उसमें 4 हिस्से हुए। उनमें से एक हिस्से से अल्लाह ने सारे सितारों को, सैयारों को पैदा किया, कायनात के अजायबात को पैदा किया, जिन्नात को पैदा किया। फिर चौथा जो हिस्सा था उनमें से 4 हिस्से फिर हुए। उनमें से एक हिस्से से सारे फरिश्तों को पैदा किया, फिर एक हिस्से से आसमान को, एक हिस्से से जमीन को। यहां तक कि यह हदीस बड़ी तवील है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बयान करते रहे तेरे नबी के नूर के 4 हिस्से अल्लाह ने किए। पहले 3 हिस्सों से अलग अलग चीजें बनाई, चौथे हिस्से में फिर 4 हिस्से। ये करते हुए मेरे आका ने यहां तक बनाया
कि क़यामत तक होने वाली तमाम अशिया को अल्लाह ने तेरे नबी के नूर से पैदा किया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर से सारी कायनात की हर चीज को पैदा किया। इसीलिए हम ये कहते हैं वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। मेरे आका जाने कायनात हैं, असले कायनात हैं, मकसदे कायनात हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को इतनी मंजिलों से गुजारा। उसके बाद अब अंदाजा करें आप, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से जो सूरज बना है, जो सितारे बने, जो चांद बने, उनमें इतनी रोशनी है कि पूरी कायनात को चमका रहे हैं। तो जिस नूर मुस्तफ़ा में अल्लाह ने सरापा नूर रखा है, वो पूरी कायनात को कैसे नहीं जगमगा सकता है, कैसे नहीं रोशन कर सकता है। इसीलिए आला हज़रत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने पूरा कसीदा नूर मेरे आका की शान में लिखा है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। नूर का कसीदा आला हज़रत ने पूरा हुजूर के हर अज़ू को नूर कहा है। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, कुरान की आयत है मेरे अजीजों। काफ हा या ऐन साथ, ये सूरह मरियम की शुरू की आयत है और इसको बाज मुहद्दिसीन ने कहा ये इसमें आज़म है। इसमें आज़म, इसकी तिलावत से अल्लाह हर दुआ कबूल करेगा। काफ हा या ऐन साथ, लेकिन आशिक रसूल जब जब पढ़ता है उसमें अपने नबी को ही देखता है। आला हज़रत यूं कहते हैं, काफ गेसू हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, यानी काफ जो लिखा रहता है उसकी शक्ल मेरे आका के गेसुए पाक की तरह है। हा जो है गोल होता है, दहन मुबारक चेहरे मुबारक की तरह है। या जो है लंबी होती है, हुजूर के अबरू की तरह दिखती है। ऐन और स्वाद गोल गोल होते हैं, मेरे आका की आंखों की तरह दिखते हैं। काफ गेसु हा दहन या अबरू आंखें ऐन साथ, तेरी सूरत में है उतरा सूरा नूर का। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर भी कुरान की आयतें आई हुई। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो मंजिलें तय फरमाई, अब वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 9 लाख साल के बाद हो या 5 लाख साल के बाद हो, जब अल्लाह ताला ने मखलूक़ात को पैदा करना चाहा तो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश आपने इससे कबल भी सुना। ज़मीन की मुख्तलिफ मिट्टी ली गई और उसे गूंधा गया और उसके बाद उसमें रूह डाली गई। उनकी पेशानी में नूर मुस्तफ़ा रखा गया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नूर की ये अमानत कहाँ मुंतकिल हुई? जबीन आदम में आई। बाज़ आशिकान रसूल तो ये भी कहते हैं अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जब पैदा किया और सारे फरिश्तों से कहा उसजुदू li आदम, आदम को सजदा करो, तो उनको जो सजदा करने का हुक्म दिया गया था, असल वजह तो वो नूर मुस्तफ़ा ही था। वो नूर मुस्तफ़ा जो जबीन आदम में था, पेशानी आदम में जगमगा रहा था। आदम अलैहिस्सलाम ने वो अमानत उठाई, संभाली, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नूर पाक को आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में रखा। तो सिर्फ ये नहीं कि उन्हें मालूम भी नहीं था, बल्कि मैं आपको ये सफ़र मुबारक भी बता दूं जो हमारी आदत है। हम रसूल पाक का शजर पाक भी तिलावत करते हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शजर पाक की तासीर भी ये है, अल्लाह ताला उसके ज़रिए से ज़ुबानों में सलासत अता करता है, रिज़्क़ में बरकत देता है। इसलिए कि हमारे आपके दूसरों के नसब का तो छोड़ो, कायनात का जो सबसे अफजल व आला रसूल है उसके शजरे नसब में बड़ी तासीर है। मैं आपको ये बताऊं, इस नूर ने जो मंजिलें तय की, ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 5 लाख साल या 9 लाख साल अपने रब्बे जुल जलाल के जिलों में रहा। अल्लाह ने उसके बाद उसी नूर के हिस्सों से जन्नत भी बनाई, लौह भी बनाया, अर्श भी बनाया, कुर्सी भी बनाया, कलम भी बनाया, सारी चीज़ें बनाई। इसी को तो इकबाल ने कहा है, लौह भी तू कलम भी तू तेरा वजूद अल किताब। यानी हदीस में है ना, बाज़ हदीसों में ये है, हुजूर ने फरमाया
सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया, तख्ती। एक हदीस में सबसे पहले अल्लाह ने कलम को पैदा किया। पैदा करने वाली चीजों में सबसे पहले अल्लाह ने लौह को बनाया। एक हदीस में है कलम को बनाया, और एक हदीस में अलग तो पूछा गया किसको किसको पहले बनाया, और एक हदीस में तो हुजूर फरमा रहे मेरे नूर को सबसे पहले पैदा किया। ये तीन अलग अलग चीजें हुई। तो पहले है कौन? लौह को पहले पैदा किया कि कलम को पहले पैदा किया, या नूर मुस्तफ़ा को? इकबाल जैसा आशिक जो है यहां पर हमारे जहनों को करीब करके समझाता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसको पहले पैदा किया। इकबाल का शेर ये कहता है, या रसूल अल्लाह लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। जिसको अल्लाह ने पहले पैदा किया वो शक्ल तो आप ही की थी। लौह से मुराद आप ही हैं, कलम से मुराद आप ही हैं, किताब से मुराद भी आप ही हैं। लौह भी तू कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब, गुंबदे आबगीना रंग तेरे वजूद में हबाब। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये जो मंजिलें हैं, जबीन आदम में आए, अब जब दुनिया से, जब जन्नत से उतर कर दुनिया में आए, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का नूर लेकर के ही दुनिया में आए। यहाँ जब आए 350 साल तक हज़रत हव्वा से अलग रहे, फिर उसके बाद मुलाकात हुई, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी कबूल हुई मुस्तफ़ा करीम के वसीले से। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वसीले से ही आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दोनों को मिलाया, शोहर और बीवी को, जिनका निकाह जन्नत में हो चुका था। दुनिया में आने के बाद 350 साल तक मिल नहीं सके, लेकिन अरफात के मैदान में दोनों की मुलाकात हुई। अब उसके बाद सिलसिला चला। आदम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक तकरीबन 1000 साल की हुई। कितने? 1000 साल की। बेशुमार औलाद आपकी हुई। आपका औलाद का जो नसब का सिलसिला था, इसलिए कि दुनिया को अभी वजूद में लाया गया था, नस्ल इंसानी की इर्तिका होनी थी। रोजाना आदम अलैहिस्सलाम के घर में बच्चे की विलादत होती थी, रोज उनकी बीवी रोज हामिला होती, रोज बच्चे की विलादत होती। इस तरह आपकी औलाद में एक होनहार और सालेह फर्जंद पैदा हुए, जिनका नाम शीस रखा गया, वो भी नबी हुए। जब हजरत शीस अलैहिस्सलाम पैदा हुए तो आदम अलैहिस्सलाम की पेशानी में हल्कापन आया, शीस की पेशानी चमकने लगी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम समझ गए नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होकर शीस की पेशानी में आ गया है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक चमकती थी। मेरे अजीजों, ये चमक जो है हुजूर के सारे आबा व अजदाद में पाई गई। सारे हुजूर के जितने बाप आदम अलैहिस्सलाम तक आते हैं नसब में, सबकी पेशानियां चमकती थी। हजरत शीस अलैहिस्सलाम को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, उनकी अलग से तरबियत की, अलग से सारी औलाद में उनको अलग मकाम दिया। और फिर ये कहते रहे, हजरत शीस अलैहिस्सलाम का जो निकाह हुआ, उस जमाने की हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटियों से ही उनके निकाह होते थे। भाई बहन के निकाह होते थे सिर्फ उनकी शरीयत में, बाकी किसी की शरीयत में जायज नहीं, इसलिए कि उस वक्त इंसान उतने ही थे, एक ही बाप की औलाद थे। अपनी बेटियों में जो सबसे पाकीज़ा थी आदम अलैहिस्सलाम ने उनके साथ हजरत शीस का निकाह किया। शीस अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद चंद ही दिनों के बाद देखा गया शीस अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक से वो नूर गायब नजर आ रहा है। उन्होंने भी समझ लिया कि ये नूर मुंतकिल हो चुका है। हजरत शीस अलैहिस्सलाम से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यानिश में आया। ये यानिश हजरत शीस अलैहिस्सलाम की औलाद में सबसे बड़े थे और सबसे ज्यादा परहेजगार, अपने बाप के वफादार, इतने आला अखलाक थे। उनको देख करके भी शीस अलैहिस्सलाम ने तरबियत की, अलग से उनकी तरबियत की और बताया कि बेटा, तुम्हारे पास अल्लाह ने एक बहुत बड़ी अमानत रखी है, तुम इधर उधर नजर नहीं करोगे, तुम्हारा हर अजू, तुम्हारा हर लम्हा पाक होना चाहिए, इसलिए कि तुम्हारे पास अल्लाह की एक बहुत बड़ी अमानत। देखें, इस अमानत को हर बाप ने महफूज रखा और तरबियत भी वैसी की। हजरत यानिश का जब निकाह हुआ, वो भी अपने अशरफ खानदान में, आला खानदान में, जब उनके घर उनकी दुल्हन आई, चंद सालों के बाद हजरत यानिश की पेशानी मुबारक से भी वो नूर गायब नजर आया। उन्होंने महसूस कर लिया कि नूर मुंतकिल हो चुका है। ये उस जमाने में सबको दिखता भी था, मालूम भी होता था,
मियाँ सबकी पेशानियां लोग तो देखते होंगे, लेकिन एक पेशानी अगर सूरज से ज्यादा चमकने लगे तो सबको पता ही चल जाएगा ये कोई आम इंसान नहीं, इसके पास कोई खुसूसियत तो है। और जिसके पास ये नूर होता था, हर जमाने की बात यह है, उस शख्स से शादी करने के लिए हर औरत बेताब रहती थी। हर औरत, जो उस जमाने की मखसूस औरतें होती, वो ये नूर को देखती और पैगाम निकाह भेजती, और जिस नसीब वाली औरत के हिस्से में वो आता, वो दुल्हन बनकर क्या थी। हजरत यानिश के बाद उनके बेटे कैनन थे। कैनन की पेशानी पाक में वो नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल हुआ। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर की ये मंजिलें हैं जो सफ़र कर रही हैं। नूर खुदा चलता हुआ आदम की जबी में, जबीन आदम से शीश की जबी में, जबीन शीश से यानिश की जबी में, जबीन यानिश की से कैनन की जबी में, और यहाँ कैनन की जबी से पेशानी से हज़रत महलील की जबीन पाक में आया। महलील से यरद में, यरद से इदरीस में, इदरीस से, इदरीस अलैहिस्सलाम का नाम मुतवश्शलख भी है। मुतवश्शलख से ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लामिक में आया। लामिक से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम औलाद आदम में दूसरे रसूल भी हैं। नूह अलैहिस्सलाम की जबीन मुबारक खूब चमकती रही, और फिर ये नूर मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उनके बेटे साम में आया। साम से ये नूर अरफक्षस में आया, अरफक्षस से फिर शालिख में आया, शालिख से फिर ऐबर में आया, ऐबर से ये नूर फालिख में आया, फालिख से ये राऊ में आया, राऊ से ये सारूख में आया, सारूख से ये फिर नाहूर में आया, नाहूर से फिर तारुह में, तारुह से फिर ये जबीन मुस्तफ़ा नूर मुस्तफ़ा सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह की पेशानी में आया। इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पेशानी मुबारका खूब जगमगाती रही। आपने 2 शादियां की हैं, सारा से भी, हाजरा से भी। हज़रत सारा से इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए, लेकिन ये नूर मुंतकिल नहीं था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हाजरा से निकाह किया, सलामुल्लाह अलैहा। हज़रत हाजरा से बेटे पैदा हुए इस्माईल अलैहिस्सलाम, फिर ये नूर मुस्तफ़ा जबीन इस्माईल में आ गया। इस्माईल अलैहिस्सलाम का मशहूर वाक़या तुम्हें मालूम होगा। अल्लाह ने इब्राहीम को हुक्म दिया था, जाओ अपने बेटे की कुर्बानी करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म खुदाबंदी पर अमल करने के लिए मिना के मज़बा खाने में लाए, और हाथ पैर बांध करके, क्या उनकी गर्दन पर छुरी नहीं चलाई थी? हर बकरीद को हम ये वाक़या सुनाते हैं। गर्दन पर छुरी चलाई, ना चली। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर चलाई, पत्थर टुकड़े हो गया। फिर गर्दन पर चलाई, नहीं चली। उशाक़ मुस्तफ़ा कहते हैं कैसे चलेगी? जबीन इस्माईल में नूर मुस्तफ़ा जगमगा रहा था। नूर मुस्तफ़ा अमानत के तौर पर इस्माईल अलैहिस्सलाम की पेशानी में अभी मौजूद था, उसे कायनात में फर्श गीती में आना था। अब सुनो, और इस नूर मुस्तफ़ा की मंजिलें, इसका सफ़र अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाक असलाब में रखा, पाक पुश्तों में रखा, पाक माओं के रहम में रखा। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से फिर ये नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नाबत में आया, नाबत से यशजब में आया, यशजब से तैरह में आया, तैरह से नाहूर में आया, नाहूर से मुक़व्विम में आया, मुक़व्विम से उदद में आया, उदद से अदनान में आया, अदनान से फिर माद में आया, माद से नज़ार में आया। ये सब में मेरे रसूल पाक के आबा व अजदाद के नाम पढ़ रहा हूँ। हर नाम पर आप रज़ियल्लाहु अन्हु कहें, अलैहिस्सलाम कहें, अल्लाह उन पर सलामती भेजे। अब मैंने सुनाया अदनान तक ये नूर मुस्तफ़ा मंजिलें तय करता हुआ तशरीफ लाया। अदनान से फिर माद में, माद से नज़ार में, नज़ार से मुदर में, मुदर से इलियास में, इलियास से मुदरिका में, मुदरिका से खुज़ैमा में, खुज़ैमा से किनाना में, किनाना से नदर में, नदर से मालिक में, मालिक से फहर में, जिनको कुरैश कहा जाता है, कुरैश से गालिब में, गालिब से लुई में, लुई से काब में, काब से मुर्रा में, मुर्रा से खिलाब में, खिलाब से कुसई में, कुसई से अब्दे मुनाफ में ये नूर आया। अब्दे मुनाफ से ये नूर मुस्तफ़ा मुंतकिल होते हुए सैयदना हाशिम की जबीन पाक में आया। सैयदना हाशिम से मुंतकिल होते हुए मुस्तफ़ा का नूर सैयदना
सैयदना अब्दुल मुत्तलिब में आया। अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी से यह मुंतकिल होकर आपके फर्जंद अर्जुमन सैयदना अब्दुल्लाह की पेशानी में आया। सैयदना अब्दुल्लाह की जबीन मुबारका से यह नूर मुंतकिल होकर के रजब के महीने में बीबी आमिना के शिकमे मुबारका में आया। सैयदा बीबी आमिना के शिकमे मुबारका रजब के महीने में यह नूर मुस्तफा मुंतकिल हुआ। 9 माह उनकी माँ को सादतें बख्शता रहा, 9 माह उनकी माँ को उरूज बख्शता रहा। ना कोई दर्द, ना कोई कर्ब, ना कोई फिक्र। बीबी आमिना को हर तरह के दर्दों से आजादी थी, बल्कि उन्हें कभी बोझ भी महसूस नहीं हुआ। ये नूर मुस्तफा बीबी आमिना के बतन से 12 रबीउल अव्वल को इस फर्श गीती पे जलवागार हुआ। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। मैं नूर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मंजिलें आपसे अर्ज कर रहा था कि आपका शजर नसब बड़ी बरकतों वाला है, क्योंकि कुरान कह रहा है व तक़ल्लुबका फिस्साजिदीन। ऐ रसूल, हमने आपके नूर को, आपके नुतफे को हमेशा सजदा करने वालों में रखा है। सजदा करने वालों में रसूल पाक के नूर को रखा गया। अब ये जालिम कहते हैं बीबी आमिना और हजरत अब्दुल्ला काफिर थे। मुआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे रसूल के बाप, मेरे रसूल की माँ, उनके लिए ऐसे नाजेबा कलमात ना इस्तेमाल करो। ए मुसलमानों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नसब पर अगर तुम एतराज़ करो, और एक एतराज़ करते हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप आज़र थे, कुरान में आया है आज़र इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप का नाम नहीं, वो उनका चाचा था जो काफिर था, बुत परस्त था। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारुह था, जो किताबों में मौजूद है, सही किताबों में। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत अब्दुल्लाह तक जितनी भी पुश्तें आई, जितनी भी पीढ़ियां आई, इनमें एक भी काफिर नहीं था, एक भी मुशरिक नहीं था। अपने अपने जमाने में या तो वो अपने नबियों के, अपने रसूलों के ज़माने में उनके उम्मती बनकर मोमिन रहे, या अगर नबी का ज़माना नहीं था तो ज़माने फ़तरत में वो मुआहिद बनकर रहे, यानी एक खुदा की इबादत करते हुए। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के दादा हैं। मुझे पूरी तारीख छान मार के बताओ, 360 बुत तो काबे के पास थे। क्या हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कभी किसी बुत की पूजा की है? मैं उनसे पूछता हूं, जो रसूल पाक के वालिदैन को बुत परस्त या काफिर कहें, मैं उनसे पूछूं, अरे हजरत उस्मान के सीरत में यह मिलता है कि जिंदगी भर उन्होंने बुतों की परस्तिश नहीं की। हजरत अबू बकर की सीरत में मिलता है, यानी ईमान लाने से पहले भी उन्होंने कभी बुतों को सजदा नहीं किया था। जो नफ्स शरीफ थे पैदाइशी, वो बुतों की पूजा नहीं करते थे, आइडियल वर्शिप नहीं। आज भी जो सलीमुत्तबा लोग हैं वो आइडल वर्शिप, यानी बुतों की इबादत को वो नहीं तस्लीम करते। खुदा एक है जिसने सारी कायनात को पैदा किया, जिनको हमने अपने हाथों से पैदा किया, वो खुदा नहीं हो सकते, वो मखलूक है। तो क्या वो उसे चाहिए कि वो जिसको तुमने बुत बनाया है वो तुमको खुदा कहने लग जाए कि मुझे तो इसने बनाया है? उल्टा तुम कह रहे हो। बहरहाल हमारा खालिक सिर्फ अल्लाह है। अजीज़ा ने गिरामी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आबा व अजदाद में कोई मुशरिक और काफिर नहीं था। अब ये मसला मैंने आपको बताया। दोनों के मुतालिक, हजरत अब्दुल्ला और हजरत आमिना के मुतालिक थोड़ी सी और बातें मैं बता दूं। वो ईमान लाए थे कि नहीं, इस पर 3 जमातें उलमा की, इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने पूरी किताब लिखी है इस पर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन मोमिन थे और जन्नत में। उन्होंने साबित किया 3 तरीकों से उलमा साबित करते हैं। पहला तरीका तो यह है कि इनकी वफात हुजूर के ऐलान नबुव्वत से पहले हो गई। हुजूर ने अपने नबी होने का ऐलान किया 40 साल की उम्र। हजरत आमिना की वफात हुजूर के 6 साल उम्र में ही हो गई। हजरत अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, हुजूर की पैदाइश से 6 महीने पहले इंतकाल कर चुके। तो जब हुजूर की नबुव्वत का ऐलान ही नहीं हुआ था, उससे पहले वो दोनों इंतकाल कर गए। तो इस जमाने में जितने लोग इंतकाल किए, अगर उन्होंने बुतों की पूजा नहीं की तो उनको भी मोमिन मुआहिद कहा जाता है। एक खुदा को मानते थे। हम अपने रसूल के बाप और माँ को मुआहिद और मोमिन तस्लीम करते हैं, इसलिए कि वो हुजूर की ऐलान नबुव्वत से पहले आए थे और इंतकाल किए। एक तरीका तो ये है। दूसरा ये है,
हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती फरमाते हैं आखिरी हज था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जेराना के पास हजून, मकाम हजून मक्का का एक इलाका है, वहां हुजूर गमगीन थे, आपके आंखों से आंसू उतर रहे थे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने रब से यूं अर्ज किया कि ऐ मौला, मेरी माँ और मेरे बाप किस हाल में हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश पर उनकी माँ और उनके बाप दोनों को कब्रों से जिंदा फरमाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी माँ को भी मैंने देखा, मेरे बाप को भी मैंने देखा, और उन पर मैंने ईमान पेश किया तो वो ईमान भी कबूल की, वो ईमान लाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको वापस कब्रों में भेजा। अब ये अकली तौर पर मुहाल भी नहीं, नामुमकिन भी नहीं, क्योंकि कुरान में इस तरह की बहुत सारी बातें आई। ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में ऐसा हुआ है कि कातिल का पता मालूम करने के लिए मकतूल को एक गाय की पूंछ से मारा गया, वह जिंदा हुआ और उसको किसने कत्ल किया था वो बताया और फिर मरा। सूरह बकरा पूरी इसमें मौजूद है। यानी मुर्दे का जिंदा होना, बात करना अकली तौर पर मुमकिन है, कुरान से साबित है। तो जब कुरान में ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दे जिंदा किए हैं, सबूत है। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुर्दा जिंदा हुआ, सबूत है। हुजूर पाक का मौजज़ा तो सारे नबियों में अफजल मौजज़ा था। अल्लाह ने उनको उनके वालिदैन जिंदा करके दिए और वो ईमान लाए और फिर वफात पाए। ये भी दो दलीलें याद रखें। पहली चीज़ तो ये वो ज़माने फ़तरत में थे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ने अपने रसूल के लिए उनके वालिदैन जिंदा